नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है 2026 में, उसमें चुनाव के क्वेश्चन परसेंटेज में खूब पूछे गए हैं। तो आगे आने वाले एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चनों की आप पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए। आइए जो चुनिंदा क्वेश्चन है मैं उनका सोल्यूशन आपको करवाता हूँ। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 86 ने अपना वोट डाला और 20% जो है वोट अमान्य हो गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला और उसने 3010 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। तो आपको बताना है कि टोटल वैध मत कितने, यानी टोटल पंजीकृत उम्मीदवार उस चुनाव में कितने थे। तो सबसे पहले आपको बताया कि 86% जो है वो क्या है, वो यहां पर वोट पड़े हुए थे। इसमें से 20% वोट क्या हो गए हैं, यहां पर खराब हो गए। मतलब 100% अगर वोट थे उसमें से 20% गए हैं, तो बचे कितने, 80% बचे होंगे। तो आप 80 बाई क्या लिख लेंगे, 100 लिख लेंगे इनटू। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, देखिए ये तो आपने यहां पर भी आप 100 लिख लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, वैध मतों का 55% मिला और वो 3010 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गया। तो सपोज दैट वो जो चुनाव में वोट पड़े थे वो 100% पड़े थे, जिसमें से ये जो जीतने वाला है इसने 55% मत प्राप्त किए, तो हारने वाले ने कितने मत प्राप्त किए होंगे, तो आप कहोगे 45%। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10%। तभी तो उसने कहा है कि 3010 वोटों के अंतर से चुनाव जीता, यानी इसका 10% अपान 100। ये कितना दिया गया, 3010 दिया गया। 0 0 काट दीजिए इसका। यहां पर 20 चौको 80, 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100। यहां से क्या हो जाएगा, काट दीजिए। और यहां पर भी हो जाएगा 25 चौको 100। यहां से काट दीजिए, 2 चौको 8, 2 3 6, यहां पर हो जाएगा 50। इसको इससे भाग कर दे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 7 बार। कितना हो जाएगा, 7 बार। गुणा करा दीजिए, 25 पंचे 125, यानी 125 इंटू 7 इंटू 50। कितना, 7 पना 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 1 8 इंटू 50, तो 5 25, 5 7 35, 2 37, 5 40, 3 43। तो कितने टोटल वोट पड़े, 43,750 जो है वोट पड़े हुए। अगला क्वेश्चन हमारा है 45% का 20 माइनस 4/6 कणिक घात 3 729 इंटू √6 36 इक्वल टू y दिया गया। सबसे पहले यहाँ पर दिया है 45% का, तो आप यहाँ 45% लिख दीजिए, नीचे 100 लिख दीजिए। और यहाँ पर इसका है 20% माइनस 4/6। अब ध्यान दीजिए 729 का जो घनमूल होता है वो होता है 9, ठीक है, और 36 का वर्गमूल होता है 6। तो आप यहाँ y लिख दीजिए, तो 6 से 6 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां से आपके पास क्या बचा, 20 पंचे 100, 5 9 45, यानी यहां पर आपके पास बचा 9 और यहां पर बचा आपके पास 9 चौको 36 इक्वल टू y। तो आपके जो पास आंसर जाएगा 16 में 9 गया 7, माइनस के 27 जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 52% कम हो गया, तो उत्पादन को मूल स्तर पर लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी। तो मान लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने बताया 52% कम हो गया, तो आप 52% यहाँ लिख लीजिए, नीचे आप 100 लिख लीजिए। 4 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 13, और यहाँ हो जाएगा 25। अब पहले तो 25 था, अब 25 में से ये कम हो गया है, तो आपके पास बचा 12। तो उसने बोला कि मूल स्तर पे हमको लाना है तो कितने % की वृद्धि करनी होगी। तो भाई यहाँ देख लीजिए कितना कम हुआ है, तो आप कहेंगे 13 कम हुआ है। अब बोला है कि मूल स्तर में वृद्धि करना है तो हमें कम वाली वैल्यू लिखनी होगी। तो 4 3 12, 25 को 100, तो 13 पना 65, 13 दूनी 26, 32, नीचे भाग कर लीजिए, तो 3 1 के 3, 3 8 24, 1/3%। तो आपको कितनी वृद्धि करनी होगी, 108 सही 1/3% की वृद्धि करनी होगी। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से चुनाव का है। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में 80% ने अपना वोट डाला और 10% वोट अवैध हो गए। विजय उम्मीदवार को वैध मतों का 89% प्राप्त हुआ और उसने 351 मतों से चुनाव जीत लिया। तो बताइए कितने मतदाता जो चुनाव में पंजीकृत थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या कहा कि 80% जो है वोट क्या थे, पड़े हुए थे, उसमें से 10% जो है वो अवैध हो गए। मतलब अगर 100% वोट पड़े हुए थे उसमें 10% क्या हो गए, अवैध हो गए। सर 90% वोट जो है वो यहाँ पर क्या है, वो पड़े हुए हैं। नीचे आप 100 लिख लीजिए, यहाँ पर भी आप 100 लिख लीजिए। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है
कि जो विजयी उम्मीदवार है उसको वैध मतों का 89% प्राप्त हुआ और वो 351 मतों से जीत गया। फिर से पॉइंटलेस क्वेश्चन है जहां पर आपको फंसाया जाएगा। तो आप यहाँ लिख लीजिए कि आप 100% जो है वो आपके चुनाव में वोट पड़े हुए थे। इसमें से जो जीतने वाला है उसको कितने वोट मिले, उसको 89% वोट मिले, तो हारने वाले को 11% वोट मिले होंगे। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 9 में 1 गया 8 और यहाँ पर कितना बचा 8 में 1 गया 7। 78% जो है इन दोनों के वोटों का डिफरेंस है। आप यहाँ पर लिख लीजिए 78% अपान यहाँ पर 100। और अब कितना है 351 वोट है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको 80% लिखना है, उसमें से जो अवैध वोट हो गए हैं उनको लिख लीजिए। ठीक है, अब जो भी जीतने वाला उम्मीदवार है वो 100% वोटों में से उसको घटाइए और बचे वाले वोट लिख करके दूसरे उम्मीदवार से घटाकर आप इसमें इंटू कर दीजिए। फिर से आप इसको कैंसिल कर लीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल यहाँ पर हो गए हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए 9 से, तो आप क्या करेंगे 9 त्रिक 27, 9 9 81, 39 दूना 78 होते हैं। ठीक है, 39 में क्या होते हैं 78, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो गया आपके पास 50। ठीक है, आप क्या आएगा 4 दूनी 8, यहाँ पर हो गया 25 चौको 100, यहां से कैंसिल कर दीजिए, आपके पास बचा 25। अब 25 इंटू 25 का गुणा कर दीजिए, तो 25 इंटू 25 का गुणा कितना हो जाएगा 625। जो टोटल वोट पड़े हुए थे वो 625 वोट पड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ईंधन की कीमत में लगातार 3 महीने 40% और 60% और 60% घटती है और चौथे महीने 70% बढ़ जाती है। तो आपको बताना है कि चौथे महीने में ईंधन की कीमत में इसकी मूल कीमत में कितनी वृद्धि या कमी हुई। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि इसकी जो मूल कीमत है हमारे पास, मूल कीमत हमारे पास क्या है, मूल कीमत हमारे पास 100% थी। अब इसमें से क्वेश्चन ने क्या कहा है कि पहले 40% कम, फिर 60% कम, फिर 60% कमी हुई। तो सबसे पहले आप इसकी कमी निकाल लेते हैं, कितना आखिरकार इसमें परिवर्तन हुआ है। तो सबसे पहले आप 100 लिखेंगे इंटू, पहले 40% कम हुआ, इसका 60% बचा होगा, आप नीचे 100 लिख लीजिए, फिर इंटू, फिर 40/100, फिर यहाँ पर 40/100 लिख लीजिए। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, यहां से 0 0 कैंसिल, यहां से 0 0 कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा है 4 चौको 16, 16 छक्का 96, 960 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 100, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9.6। इतना बचा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि चौथे महीने इसी में 70% की बढ़ोतरी हो गई। चौथे महीने जैसे चौथा महीना लगा तो 70% की इसमें बढ़ोतरी हो गई। अब चौथे महीने क्या हुआ कि जो 9.6 था इसमें 70 से 170 हो गया भाई, अपान आप 100 लिख लीजिए यहाँ पर। तो 17 छक्का 102, 17 9 153, 153 10 होते हैं 163, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 16.32 बना। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि चौथे महीने की कीमत और मूल कीमत में कितनी वृद्धि या कमी हुई। तो मूल कीमत हमारे पास 100% थी और चौथे महीने हमारा कितना हो गया 16.32। कितनी वृद्धि या कमी तो चेक कर लेते हैं यहां पर हम। तो जब घटाएंगे इससे इन दोनों का जो डिफरेंस लेंगे तो 10 में 2 गया 8, 9 में 3 गया 6। अब हमारे पास क्या बचा, यहां पर 9 में 6 चला गया 3, और जहां पर हमारे पास क्या 9 में 11, तो 83.68% जो है वो हमारे पास क्या होने वाली है, वो हमारे पास कमी हो जाने वाली है। तो ये थे हमारे अरब एनटीपीसी के बेहतरीन परसेंटेज के क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।